Now today I will discuss about how data is the very effective tool which give us clear picture about any topic. uh, मैं आज कैसे किसी भी डाटा को एनालाइज करके या कोई भी डाटा कैसे हमें एक क्लियर पिक्चर देता है जिससे कि हम बेस्ट अपने डाटा के माध्यम से एक्शन ले सकते हैं. डाटा गिव अस क्लियर पिक्चर and I will give and talk about the every point. I have work on for the diabetes patient. जिस हिसाब से मैंने एक डायबिटीज डाटा स्ट्रक्चर पे डाटा पे काम करके इसका क्लियर व्यू कैसे हमें ये बताता है कि कहाँ पे एक्सीडेंट है और क्या उसका एक क्लियर रिपोर्ट है. जिस डाटा में हमें मिला कि टोटल पेशेंट हमारे पास 768 यानी कि 768 पेशेंट है, जिसमें से 268 268 डायबिटीज के पेशेंट है यानी कि 34.9 डायबिटीज के पेशेंट है और 500 जो कि नॉन डायबिटीज पेशेंट है यानी कि नॉन डायबिटीज पेशेंट जिसको डायबिटीज नहीं है यानी कि ये रेशियो 65.1% है. और इसमें जो एज ग्रुप है, मिनिमम जो एज है 21 का और मैक्सिमम एज है 81 का. तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे किस एज रेंज में किस ब्लड प्रेशर की वजह से, बीएमआई की वजह से, ग्लूकोज की वजह से, इंसुलिन की वजह से, किस किस चीज़ों की वजह से स्किन थिकनेस, किस चीज़ की वजह से हमारा मेजर इम्पैक्ट पड़ता है कि ये डायबिटीज होने के चांस हैं या डायबिटीज हो रखा है. तो हम बात करते हैं सबसे पहले एज ग्रुप की. एज ग्रुप में हमारे पास हमने 4 ग्रुप बनाए हैं, 21 से 35 तक, 36 से 50 तक, 51 से लेके 65 तक और ऑल और 66 से लेके 81 तक. तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि 21 में 131 पेशेंट है यानी कि 21 साल की उम्र के लोगों को जो डायबिटीज हो रखा है वो सबसे ज़्यादा यानी कि 131. दूसरे जो हमारा ये बार शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल बार, इसमें 99 पेशेंट है जो कि 36 से लेके 50 की एज के बीच में है. तो जो अब इसको हम देखते हैं कि इसमें जो 131 पेशेंट हैं 21 साल से 35 साल की उम्र में, उनमें क्या क्या साइन हो सकते हैं जिससे कि हम उस चीज़ का मेडिकल या दवाइयों का उपयोग करके हम उसको ठीक कर सकते हैं. क्या क्या साइन, क्या क्या रीजन हो सकते हैं. तो हमने 21 से 35 साल की उम्र में टोटल जो पेशेंट हमारे हो सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में आए वो एक तरह से 498 आए और इसमें से 131 जो है कंफर्म हुआ कि डायबिटीज है और 367 जो कि
नॉन डायबिटीज है, यानी कि ये जो नॉन डायबिटीज है वो 74% के करीब है, और जो डायबिटीज है वो 26.31% है। तो जिनको 21 से 35 की उम्र में है उनको ब्लड प्रेशर जो है वो नियरली जो कि 48.8 के करीब है, यानी कि अगर 73.2 के करीब हो, 48.8 के करीब हो, तो नियरली वो डायबिटीज में आ रहा है। देखिए इसमें भी डायबिटीज का जो शेयरिंग है ब्लड प्रेशर के लिए, इसमें भी टॉप पे है। सेम वे डायबिटीज का जो फंक्शन है उसमें भी हमें जो 0.08 के रेंज में आ रहा है या 0.55, तो आपको डायबिटीज यहाँ पे भी शो कर रहा है कि आपका डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। सेम वे बीएमआई में हमारा जो 26.84 की रेंज में आ रहा है, तो मोस्टली चांस है कि आपको डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि जो टॉप फर्स्ट प्रायोरिटी में है वो 26.84 है। सेम वे 40.26 है, उसमें भी हमारे पास 30% है। अब हम अगला बात करते हैं ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है अगर वो रेंज 119.40 के करीब है, जिसमें कि टॉप फर्स्ट प्रायोरिटी में उसमें 54% है, और जो 159.20 है उसमें 39%। सेम वे जो 79.6 है उसमें 37% है, यानी कि यहाँ पे ये टॉप 3 हैं जिसको ग्लूकोज इस रेंज में है तो डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। सेम वे अगर इंसुलिन की बात करें तो जो 0 के करीब है वो टॉप फर्स्ट प्रायोरिटी में है, एंड सेकेंड 169.2 24% है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रेगनेंसीज में इसमें जो दिख रहा है, यानी कि जो इनिशियल पीरियड में है उसमें आपको चेकअप करा के ये कंफर्म हो सकता है, यानी कि डायबिटीज ये शुरू के महीनों में ज़्यादा होने के लक्षण दिखते हैं। सेकेंड वे यानी कि 6.8 में, सेम 3.40 यानी कि हम इस रेंज के करीब डेज, यानी कि कितने डेज में हमारा ये हमारे पास टॉप रेंज में आ रहा है। सेम हमारे पास स्किन थिकनेस, यानी कि स्किन थिकनेस 19.80 है, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी में है, सेम 0 के करीब है, तो हमारे पास 48% है, और 39.6 है तो इसमें थर्ड प्रायोरिटी है। यानी कि इस तरह से हम हर एक इसके जो डायबिटीज के रीजन होते हैं उनको लिंक करके हम इसमें क्लियर और कंफर्म टारगेट को एक्शन के लिए वर्क कर सकते हैं, जिसमें हम क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे लेना है, और इसके लिए क्या एक्शन करें। ये हमारा जो डाटा है, यानी कि डाटा साइंस जो या डाटा एनालिसिस या बिजनेस एनालिटिक्स में जो काम करते हैं वो एक मेडिकल रिपोर्ट हो, बोल सकते हैं किसी भी एरिया में वो डाटा को एक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट पिक्चर, जो कि हमारे विजुलाइजेशन एंड
ये डाटा हमें क्लियर व्यू देता है, जिससे कि हम एक प्रिसाइज एक्शन पे काम करते हैं। सेम वे जो मैक्सिमम हमारा जो लिमिट है, जो कि देख सकते हैं कि BMI जो 26.84 में है, उसमें 196 पेशेंट है। तो इसको लेते हैं, अगर इसको लिया हमने तो हमें जो मोस्टली केसेस में जो पेशेंट मिले वो हर एक में टॉप को शो कर रहे हैं, यानी कि जिसमें बोल सकते हैं कि इसमें 21 की उम्र में 90% हैं, 36 में 76, 51 में 26। सेम वे अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो 73.2 में 94% है, 48.8 पे 87% है। और ये डायबिटीज पेडिग्री में जो हमारे पास 0.08 के रेंज में है तो 116% है, यानी कि इस ग्लूकोज जो रेंज है 119.4, 82%, 159.2, 58%, 79.6, 54%। इंसुलिन हमारा जो सबसे 0.00 पे है वो 147% एंड 169.2 में 37%। सेम वे यानी कि हमारा मोस्ट अगर जिसको ये BMI इस रेंज में है वो मोस्टली ये सारे जो लिंकिंग और साइन हो सकते हैं वो मोस्टली सारे साइन उसमें दिखने के चांस है। सेम वे हम चेक करते हैं जो स्किन थिकनेस है, इसमें मोस्ट साइन क्या हो सकते हैं। अब इसमें जो मैक्सिमम जो पेशेंट थिकनेस का चेक करें उसमें ज़्यादातर साइन हमारे पास यहाँ पे प्रेगनेंसी में दिखेंगे एंड दिस डायबिटीज पेडिग्री में दिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास लक्षण कम दिखने वाले हैं। सेम वे हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज में इंसुलिन में भी दिखेंगे एंड दिस इज आल्सो लिंकिंग ब्लड प्रेशर में, यानी कि 3.2 और 48.8 में भी ये टॉप 2 में ये है और 97.3 में जो कि 4th नंबर पे। तो इस तरह से हमारे पास डाटा विल टेल द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द साइन ऑफ द any illness. Same way we take the insulin which has top number of patient 203, means every sign will be seen, all sign will be seen here, link and need to be taken care for the test so that we can confirm the, or if we find this insulin is nearly to 0, so most of the patient have all kind of sign and will be seen in the report. So we can see in the, if insulin is 0, have 203 patient, total patient is 642 यानी 0.62%, 203 patient, नॉन पेशेंट 439 यानी nearly 70%, एज ग्रुप near to 21 to 81. Yes, we can see how every kind of, we can see here BMI 26.84 is age range between 21 to 70. Same way we can see this is all 121. This is also if pregnancy in between 21 to 72 age. Same way insulin, now glucose, all age group.
So we can see by the data and take the action to control our illness, our patients. And that this way data science business analyst and any clear view can be given by the data as per the report database.